हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ब्लैक पिगमेंटेशन से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर ब्लैक पिगमेंटेशन जो है वो क्यों होता है और इसके पीछे के क्या कारण है और इसे किस प्रकार से डायग्नोस करना पड़ता है और कैसे इसका इलाज संभव है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो माउथ के अंदर जो ये ब्लैक पिगमेंटेशन है ये आपका क्यों हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की हैबिट है, जैसे कि गुटखा च्यूइंग या पान च्यूइंग या फिर बिटल नट च्यूइंग या स्मोकिंग, इस तरह से कोई भी अगर आपके अंदर हैबिट मौजूद है तो इस तरह के ब्लैक पिगमेंटेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो आपका इनर सरफेस है जो जिसको हम लोग कहते हैं कि चिक म्यूकोसा, तो वो उसके अंदर जो सेल्स हैं उसमें पावर होता है मेलानोसाइट्स को रिलीज करने का। और जब आपका इरिटेशन बढ़ता है तो जो ये मेलानोसाइट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के कारण ज़्यादा मात्रा में ये मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉप सरफेस तक आता है और वो आपको विजिबल होता है। और कई बार क्रोनिक इरिटेशन से आपकी जो त्वचा है, अंदर की जो सतह है, म्यूकोसल लेयर जो है वो थिन हो जाती है, जिसके कारण से भी नीचे प्रेजेंट जो बेसल सेल के पास जो मेलानोसाइट्स हैं वो आपको ऊपर दिखने लग जाते हैं, यानी कि उसका जो ह्यू है वो ब्लैक अपीयरेंस आपको दिखता है। तो ये जो फैक्टर है क्रोनिक इरिटेशन का फैक्टर, अगर वो पर्सन अगर हैबिचुएटेड है किसी भी टोबैको प्रोडक्ट से या किसी भी टोबैको रिलेटेड हैबिट से, तो उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये धब्बे जो हैं वो लेकिन आपके अलार्मिंग फीचर होते हैं। मीन्स आपको अब सतर्क होना चाहिए कि ये जो धब्बे बन रहे हैं ड्यू टू ओवर यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, और यूँ कह लें कि अल्कोहल या फिर आप कह लें कि स्मोकिंग, ये सारे फैक्टर मिलके जो म्यूकोसा को इरिटेट कर रहे हैं, उसको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके डिफेंस में जो सेल्स है वो वर्क करते हैं, वो एक्टिव हो जा रहे हैं, हाईली एक्टिव। तो वो मेलानोसाइट्स जो है वो सेल्स मेलानिन का ओवर प्रोडक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो ये तो इरिटेशनल फैक्टर के कारण हुआ। और इसको आप क्योर कैसे करेंगे, तो पहले आप अपनी हैबिट को छोड़ेंगे, उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलेंगे कि वाकई में क्या ये हैबिचुअल चेंज के कारण हुआ है या फिर कोई और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जो ब्लैक पिगमेंटेशन है उसमें कई बार ये फैक्टर के बगैर भी होता है। जो मिड एज में बात कर लूँ तो मिडिल एज के जो पेशेंट होते हैं जिनमें कि कोई भी हैबिट नहीं है और उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है ओरल पिगमेंटेशन की, और वो अचानक से हो रही है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो लिप है, लिप लोअर लिप पे या अपर लिप के वर्मिलियन बॉर्डर पे या लोअर लेबियल लिप के म्यूकोसल पार्ट पे आपको पिगमेंटेशन दिख रहा है, या फिर काले धब्बे जो अचानक से आपको गाल की सतह पे नजर आते हैं। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन जो है अलग अलग बीमारी में भी होती है, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन जो बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं कि एडिसन्स डिजीज़। तो एडिसन्स डिजीज़ जो है इसमें ये पाया जाता है जिसमें कि पिगमेंटेशन या फिर स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन भी होता है। तो ये स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन जो है सन एक्सपोज्ड एरिया में ज़्यादा होता है, प्लस जहाँ पे भी प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट से मेरा मतलब है जो आपकी एल्बो है वहाँ पे, जो आपका नी पॉइंट है वहाँ पे, इस तरह के पॉइंट पे हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि अगर किसी भी पेशेंट के माउथ के अंदर अचानक से ये चेंज आ रहा है और उन्हें कोई भी हैबिट नहीं है, तो ये बीमारी जो है ये क्या हो सकती है। तो कई बार अलग अलग सिंड्रोम से ये रिलेटेड होता है, जिसमें कि गार्डनर सिंड्रोम बहुत ही कॉमन है, और उसके अलावा जो है एडिसन्स डिजीज़। तो एडिसन्स डिजीज़ बेसिकली ये है क्या, तो इसमें आपका जो कॉर्टिसोल है, यानी कि जो आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है जो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस कर रहा है उसका इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जब भी आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का फाइट फ्राइट या इन्फेक्शन होगा तो उसमें जो बॉडी एक्ट करता है वो उस तरह से एक्ट नहीं कर पाएगा। तो इनिशियल पिगमेंटेशन, अगर ओरल पिगमेंटेशन इनिशियली आपको दिख रहा है तो आपको इसे ज़रूर दिखाना चाहिए। और जो ये एडिसन्स डिजीज़ है इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यानी कि डायग्नोस कैसे करेंगे, तो इसको डायग्नोस करने के लिए आपको जो है प्लाज्मा का ACTH वैल्यू जो है
वो करवाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ACTH का क्या लेवल है आपके प्लाज्मा में। तो इसको करवाने से आपको पता चल जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। और ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी फॉर्म में होता है और एक सेकेंडरी फॉर्म में होता है। तो ये दोनों के जो ACTH वैल्यू हैं वो अलग अलग आते हैं। तो आप इसे डायग्नोस खुद से नहीं कर सकते, आपको जो है इनिशियल जो है हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए, स्पेशलिस्ट से जाके मिलना चाहिए कि ये पिगमेंटेशन क्या हैबिट रिलेटेड नहीं है तो फिर क्या है। और ये जो है ट्रीटेबल होता है। अगर आप इसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो शॉर्ट स्पैन हो जाता है, जो लाइफ स्पैन होती है वो कम हो जाती है पेशेंट की, क्योंकि इसमें जो है इमरजेंसी में जितने तरह के जो कॉर्टिसोल रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए वो लिटिल अमाउंट में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये एक ओरल जो प्रॉब्लम है जिसमें कि कोई भी हैबिट इंक्लूड नहीं है, ये नॉन हैबिचुअल पर्सन में होता है। तो ये आज की जो जानकारी थी वो आप यूँ समझ लें कि जो ओरल पिगमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो किस किस व्यक्ति में हो सकता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इस पे मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि कहते हैं उन्हें किसी तरह की हैबिट नहीं है, फिर भी पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है और सडनली हो रहा है। अगर किसी का बाय बर्थ ये पिगमेंटेशन है तो कोई भी चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि वो मैक्यूल होते हैं जो कि एज अ बर्थ मार्क भी होते हैं। तो उसे हम लोग मिलानोटिक मैक्यूल कहते हैं, जो कि टंग सरफेस पे, टंग के डॉर्सम सरफेस पे पाया जा सकता है या फिर अलग अलग सतह पे भी आप इसे देख सकते हैं। लेकिन जो अचानक से रैपिड आ रहा है, जिसमें कि पहले आपको बिल्कुल भी नहीं था दाग और आपको कोई हैबिट नहीं है और अचानक से पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे पिगमेंटेशन का क्या है, अलग अलग बीमारी में होता है, बट जो लाइकेन प्लानस है उसमें भी पिगमेंटेशन होता है, एडिसन्स डिजीज में भी होता है। तो ये जो बीमारी है इसको आपको रूल आउट करना चाहिए, डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।